Good morning, dear students. Today we proceed next questions of exercise 6.1. क्वेश्चन 1 to 15, 1 to 16 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. क्वेश्चन 17 से स्टार्ट करते हैं. आई एम टेकिंग क्वेश्चन 17. व्हाट 3x minus 2 लेस देन 2x plus 1. हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे भी शो करके दिखाना है. कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे ध्यान से देखें. क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स, 3x minus 2 less than 2x plus 1. So firstly I am taking x one side, so 3x minus 2, here is plus 2x, I subtract both sides minus 2x, plus 1 minus 2x. After that 3x minus 2x, what? X minus 2 less than, cancel out, here is 1. X minus 2 plus 2 less than 1 plus 2. तो what students? x less than 3. x की वैल्यू क्या होगी? 3 से कम. 3 से कम होगी तो हमें इसको ग्राफ पेपर पे शो करके दिखाना है. तो x is less than 3, 3 से कम, तो we can write here is 3, 4, whatever, 2, 1, 0 up to infinity. तो 3 भी शामिल नहीं है, चेक कर लें. लेस देन 3 है. लेस देन 3 मीन्स यहां पर मैंने नोट लगाया 3 इन्वॉल्व नहीं है, ये बात ध्यान रखना. लेस देन 3 है तो 3 से इधर वाले पोर्शंस, इसको मैं शेडेड पोर्शन में लगा दूंगा, शेडेड भी कर दूंगा इसको. इट मींस कवर अप हो गया. ये जो एरिया है ये लेस देन 3 है. ये इसका सॉल्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 17. एनी डाउट स्टूडेंट्स? दोबारा फिर देख लें. मैंने x वाली टर्म को एक तरफ किया है और इनइक्वालिटी वीडियो फर्स्ट में मैं बता चुका हूं आपको. here is 2x, so we subtract both side by 2x. then what? 3x minus 2x is x minus 2 less than, here is 1. so after that cancellation I have minus 2, so we add both side by plus 2. then 2x, 2 से 2 cancel हो गया मेरे यहाँ पर. then x is less than 3. number line is your. Clear students? Note down this question. Question number 20. Question number 20 है x by 2 greater than equal to 5x minus 2 divided by 3 minus 7x minus 3 divided by 5. I am taking this question. Question number 20. This question is similar to question number 16. 16 क्वेश्चन भी ऐसा ही था और 20th क्वेश्चन भी सेम है. बस 16 क्वेश्चन में आपको इंटरवल शो करके दिखाना था, इसमें आपको नंबर लाइन भी शो करके दिखाना है. हाउ टू वी सॉल्व स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड टेकिंग एलसीएम. एलसीएम ऑफ 3 and 5, 15. So we can simplification 5x minus 2 minus 3 bracket 7x minus 3, open the bracket, x by 2 greater than equal to 25x minus 10 minus 21x minus minus plus 9 divided by 15. x by 2 greater than equal to 4x minus 1 divided by 15. Now here is numerator and fraction, yani fraction form. There is fraction form. So firstly we remove the fractions. Here is 15 and 2. So LCM is 30. We multiply both sides by 30. x by 2 multiply 30 greater than equal to 4x minus 1 divided by 15 into 30. So cancel out 15. यहाँ आ गया 15x greater than equal to 15 to the 30, 2 4 the 8x minus 2. Now my next step is there. Same concept. 15x 8x taking right hand side,
minus 8x greater than equal to 8x minus 2 minus 8x, 7x greater than equal to minus 2. We divide both side by 7. 7x divided by 7 greater than equal to minus 2 by 7. Cancel out. x is greater than minus 2 by 7. अब x की वैल्यू माइनस 2 बाई 7 भी हो सकती है और माइनस 2 बाई 7 से बड़ी भी हो सकती है। तो उसको करने के लिए नंबर लाइन पे शो करने के लिए तो नंबर लाइन शो करेंगे हम पहले एरे 0 -1 -2 -3 1 2 3 whatever। वेयर इज -2.7 कहां होगा -2.7 नंबर लाइन पे? नंबर लाइन पे -2/7 कहां होगा पहले ये आपको पता होना चाहिए। आई थिंक ये आएगा 0.1 यहां -0.1 समथिंग, तो यहां पर होगा। तो इसको हम नोट दे देंगे और इसको शेडेड भी कर देंगे। वाई? बिकॉज x इज इक्वल टू ऑल्सो -2/7 से बड़ा है तो पॉजिटिव तो कम कहीं भी ले जा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है सभी को? ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 स्टेटमेंट्स वर्ड्स प्रॉब्लम है और दो चीजें मैं बताना चाहूंगा पहले आपको। एक वर्ड होता है एटलीस्ट और एक एटमोस्ट। जब आपको ये लग रहा है कि कोई मैक्सिमम वैल्यू गिवन आपके पास, भाई मेरी पॉकेट में 100 रुपीज हैं तो 100 में ही मुझे सामान खरीदना है अपना, तो वहां पर तो सिंबल आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू का, सॉरी लेस देन इक्वल टू। और एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ग्रेटर देन का भी आ सकता है और लेस देन का सिंबल भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी स्टेटमेंट्स पर क्या कहना चाहता है। अभी इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। 2 यूनिट टेस्ट में रवि ने ऑब्टेन किए हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके 70 मार्क्स, सेकंड यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स आए हैं। तो थर्ड यूनिट टेस्ट में आपको बताने हैं कि उसके कितने मार्क्स आएंगे। He should get in the third test to have an at least 60 marks। एटलीस्ट वर्ड आ गया बेटा, कम से कम 60 मार्क्स तो उसको चाहिए एवरेज में। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? 3 एग्जाम्स हैं, 3 टेस्ट हैं, तो 3 के टोटल मार्क्स करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन में करना है। फर्स्ट के 70, दूसरे के 75, तीसरे पेपर में हमने x मान लिया और जो इनका एवरेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 60। एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। नाउ 145 plus x divided by 3, same condition is there. Multiply both sides by 3 so that we remove the fraction. 145 plus x greater than equal to 180. After that 145 minus 145 plus x greater than equal to 180 minus 145, x is greater than equal to 35। तो इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स कि उस रवि को थर्ड टेस्ट में एटलीस्ट यानी कम से कम 35 मार्क्स आने चाहिए, जब जाके उसके एवरेज 60% मार्क्स बनेंगे, 60 मार्क्स बनेंगे। ये आपका आंसर होगा। दोबारा फिर देखें क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। रवि है, उसके पास उसने 2 टेस्ट दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टेस्ट में उसके 70 मार्क्स, सेकंड में 75, थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए कि एटलीस्ट एवरेज 60 मार्क्स बन जाए।
तो आपने एवरेज तो निकालना है कि 3 सब्जेक्ट से टोटल मार्क्स किए और डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन 60। तो 70 और 75 145 प्लस x डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। नाउ आफ्टर दैट मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 and 145 subtract x is greater than equal to 35. तो क्वेश्चन नंबर 21 की नोट डाउन दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 22 सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 21। 21 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 22 है, आपने खुद करना है, डू योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी फेसिंग प्रॉब्लम्स इन एनी क्वेश्चंस, you can get in the comment box. Clear students? Now I am taking question number 23. It is also important question. Question number 23 अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाता है। Find all pairs of consecutive odd positive integers. वर्ड आ गया बेटे consecutive. Consecutive means continuously, लगातार। odd positive integers both of which are smaller than 10। दो पॉजिटिव odd integers हैं, तो लेट फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, सेकंड नंबर मान लिया x प्लस 2। odd बोला गया बेटे, odd पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, तो एक फर्स्ट हमने x मान लिया, सेकंड क्या मान लिया x प्लस 2। ओके, नाउ कंडीशन इज देयर both of which are smaller than 10, जो 10 से कम है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह दिया x plus 2 is less than 10। फर्स्ट कंडीशन x plus 2 is less than 10 but x is less than 8। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका मैंने बता दिया यहाँ पर, x plus 2 minus 2 less than 10 minus 2, then 2 से 2 cancel, x is less than 8। एंड सेकंड केस, ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड में क्या कहा गया है, सच दैट देयर सम व्हाट सम, फर्स्ट नंबर x सेकंड नंबर x प्लस 2, इन दोनों का जो सम है मोर देन, ज्यादा किससे 11 से, मोर देन 11, ये मोर देन 11 होगा, यानी ग्रेटर देन 11। Okay students, what 2x plus 2 greater than 11, so we subtract 2 plus 2 minus 2, 11 minus 2, then 2x greater than 9 and x is 2x by 2, 9 by 2, x is greater than 9 by 2, so x is 4.5। तो दो चीजें निकली आपकी, एक तो मैंने लिखा x is less than 8, दूसरा है मेरा x is greater than 4.5। What is the meaning of this? जो x है, जो नंबर हमने माने हैं odd positive integers माने हैं, वो नंबर या तो 8 से क्या होना चाहिए स्मॉल और 4.5 से ग्रेटर, ये बात ध्यान में रखनी है। दोनों कंडीशन को देखना अपने स्टूडेंट्स, ऐसा नंबर 4.5 से तो बड़ा लेकिन 8 से क्या होना चाहिए स्मॉल, तो कौन से नंबर हो सकते हैं, और वो भी इंटीजर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इंटीजर। सेकंड ओड होना जरूरी है, इंटीजर भी हो और ओड भी हो। सो स्टूडेंट्स, कोई नंबर 4.5 से बड़ा, तो सबसे 4.5 से बड़ा कौन सा नंबर होता है 5। और यदि मैं फर्स्ट नंबर 5 मान लेता हूं, तो सेकंड नंबर क्या आएगा 5 और 2 7। 5 के बाद क्या आता है बेटे 6। 6 तो मैंने माना नहीं, 6 तो इवन है। फिर 7, यदि 7 मानता हूं तो 7 और 2 कितना होगा 9। क्लियर। 8 नहीं मान सकता क्योंकि s लेस देन 8 होना चाहिए। ये क्वेश्चन था, ये आपका आंसर होगा। Note down this question, students. I repeat again. Find all pairs of consecutive odd positive integers. Odd positive integer बताना है आपको। फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, सेकंड x plus 2 मान लिया। After that, condition is there, both of which are smaller than 10, 10 से कम।
तो x प्लस 2 लेस देन 10, तो x की वैल्यू निकाली, x इज लेस देन 8 आ गया। लास्ट लाइन कही गई है देयर सम इज मोर देन 11, उनका सम 11 से ज्यादा होना चाहिए, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। सो सिंप्लीफिकेशन दिस क्वेश्चन एंड फाइंड दिस वैल्यूज। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है सभी को? ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 24 सिमिलर एज टू क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 24 है। सो डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 24। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 25 मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 26 खुद करना है आपने। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26 में? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, 3 साइड्स होगी, सभी को पता है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 cm shortest than the longer side. If the perimeter of triangle is at least 61 cm, find the minimum length of the shortest side. Now 3 sides, let shortest side of triangle is equal to x। लॉन्गेस्ट साइड के बारे में बात की गई है क्वेश्चन में। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड x, तो ये कितनी हुई? 3x। फिर बात करते हैं बेटा थर्ड साइड की। थर्ड साइड के बारे में क्या कहा है बच्चे? द थर्ड साइड इज 2 cm शॉर्टर, 2 cm कम, किससे? लॉन्गेस्ट साइड से। लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या थी? 3x, इससे कम, तो 3x - 2 कर दिया। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को समझना और बनाना है। शॉर्टेस्ट साइड को आपने x मान लिया, लॉन्गेस्ट साइड को बोल दिया क्वेश्चन में 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, तो 3x लिख दिया। थर्ड साइड के बारे में बात की गई, थर्ड साइड इज 2 cm शॉर्टर, 2 cm कम होनी चाहिए, तो 2 cm को कम कर दिया। After that, if the perimeter of triangle is at least 61 cm, perimeter, what is the perimeter of triangle? Sum of all sides. तो तीनों साइडों का सम कर दें, x plus 3x plus 3x minus 2 is greater than equal to 61. Now 3, 3, 6 और 1, 7x minus 2 greater than equal to 61. 7x minus 2 plus 2 greater than equal to 61 plus 2. Now 7x greater than equal to 63. Divide both sides by 7. Greater than equal to 63 by 7. X is greater than equal to 9. दोबारा फिर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड से 3 टाइम्स होनी चाहिए, कौन सी? लॉन्गेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड को हमने क्या मान लिया? x। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? 3 टाइम्स 3x। और थर्ड साइड इज 2 cm shorter than the longest side। थर्ड तो साइड है 2 cm कम होगी, किससे? लॉन्गेस्ट साइड से। ये कर दिया। If the perimeter of the triangle is at least 61, तो at least के लिए greater than equal to 61 लिख दिया। 3 और 3 6 और 1 7x minus 2 greater than equal to 61। माइनस 2 रिमूव करना है तो प्लस 2 कर दिया बोथ साइड। 7x greater than 63, तो x की वैल्यू greater than 9। तो इट मींस जो शॉर्टेस्ट साइड है, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड का क्या है? तो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ क्या होगी? तो मिनिमम 9 होगी बेटा। मिनिमम कितनी होगी? 9। ज्यादा कितनी भी हो सकती है। मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम क्या होगी? 9। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26।
सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 25, आप उस क्वेश्चन को 25 जैसे ही ट्रीट करेंगे। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होगी बेटा। 6.1 के सभी क्वेश्चंस अपना अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन मैसेज मी और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। फेयर नोटबुक के अंदर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी करने हैं 6.1 से रिलेटेड। टुमारो नेक्स्ट डे आपको करवाई जाएगी एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3 बोथ। दोनों एक्सरसाइज ग्राफ पेपर पर होगी, ग्राफ बनेंगे, उसमें आपके पास ग्राफ नोटबुक होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो ध्यान से देखें, समझें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।